श्री वट सावित्री व्रत कथा। आइए श्री सावित्री व्रत कथा पूजन की विधि शुरू करें। वटस्य मूले शुद्धासने कृत नित्य क्रिया उपविश्य कलशं संस्थाप्य तत्र देवान् संपूज्य ततः पंच देवतायः विष्णु संपूज्य कुशल त्रय तिल जलांदय दान नवोध्यष्ट ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे मावस्यायां तिथौ अमुक गोत्रोत् अमुक देवी सौभाग्य प्राप्ति कामः ब्राह्मणा सह सावित्री पूजनम तत्कथा श्रवणम चाहम करिष्ये। ऐसा बोल करके, ऐसा सुन करके, जल लेकर के प्रभु के आगे अर्पित करें। वट के मूल में स्नान आदि नित्य क्रिया समाप्त कर चुकने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर कलश स्थापन कर यथा विधि आवाहित पंचदेवों की तथा विष्णु की पूजा कर 3 कुश और तिल जल लेकर ओम नमोध्य ज्येष्ठ मासे इत्यादि मूलोक्त संकल्प पढ़कर सुवर्ण काष्ठ या मृतिका की बनी हुई प्रतिमा सावित्री तथा परमपिता ब्रह्मा की बनाकर अक्षत लेकर ओम नमो ब्राह्मणा सह सावित्री इहा गच्छ इह तिष्ठा सुप्रतिष्ठा भव इस मंत्र से आवाहन कर पाद्य अर्घ आचमनियम स्नानियम पुनराचमनियम को क्रम से पढ़ें। ओम नमो ब्राह्मणा सह सावित्री नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्पण करें। इसी प्रकार अनुलेपन सिंदूर अक्षत श्वेत वस्त्र रक्त वस्त्र पुष्प बिल्वपत्र पुष्पमाला गंध धूप दीप तांबूल नाना विध नैवेद्य आदि का अर्पण करते हुए सविधि पूजन करें। अंत में आचमनियम पुष्पांजलि और नीरांजन एवं कपूर दीप को भी अर्पण करें। उसके बाद ओम कार पूर्वके देवी इत्यादि मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। उसके बाद कथा सुनकर नित्य गीत वाद्य आदि से माता सावित्री की प्रतिमा के समीप रात में जागरण करें और प्रातः काल होने पर स्नान आदि कृत्य से निवृत्त हो गंध पुष्प व वस्त्र अलंकार आदि से पूजन कर ध्वज संपत्तियों को भोजन करावें। उसके बाद उन दोनों के हाथ में पात्र स्थित सुपारी नारियल का फल लेकर दक्षिणा दें। उन्हें संतुष्ट ओम नमो ब्रह्मणाय इत्यादि मंत्र से विसर्जन करें। फिर 3 कुश तिल से नमोद्य इत्यादि मंत्र पढ़कर दक्षिणा का संकल्प कर 2 दंपतियों को दक्षिणा देकर स्वयं बंधुओं के साथ भोजन करें। श्री गणेशाय नमः। वट सावित्री व्रत कथा आइए शुरू करें। माता पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित परमपिता ब्रह्मा की प्रिया जो सावित्री देवी हैं उनका चरित्र आप मुझसे कहिए जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी प्रभास क्षेत्र में स्थित वट सावित्री असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक एक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया था, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील संतान रहित सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ माता सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्सुः भूर्लोक भुवर्लोक स्वर्गलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद
उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। श्री सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण किए हुई लक्ष्मी के समान शोभित हुई, बढ़ने लगी और धीरे-धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जो अत्यंत सुंदर थी और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई। वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाले उसे उपवास करके सिर से स्नान किए हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। बरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह की और राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से आकर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारा आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहे वह सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और कहा, वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए देवर्षि नारद को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। श्री सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा धुम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी मां थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राजपाट छीन लिया। अतः वह आर्य धुम्रसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया है। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंत देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसी नर शिवी के समान है। ययाति के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान
और धुमत्सेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने पर से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार देवर्षि नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो तथा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया और दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले दिन मेरे मन में निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको कष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सब कार्य संपन्न किया और तनवंगी सावित्री भी मनोविलसित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को देखकर प्रसन्न होता है। पुनः भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो देवर्षि नारद जी की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया कि जिसमें सत्यवान को मारना था। तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारों हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वरारोह सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ।
हे विशाल नेत्रों वाली, कोई जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या गिलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के स्थान हैं, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर वन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ-साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गईं। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश का तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म को मैंने तुमसे कह दिया। माता पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन हैं? कौन-कौन मंत्र हैं? क्या फल है? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। भगवान शंकर जी ने कहा, हे देव देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया है, मैं उसे कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती असक्त उपवास करने में असमर्थ हो, यदि व्रती असक्त उपवास करने में असमर्थ हो, तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। ये यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रस्थ 64 रुपए अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यवसाली धान्य तिल आदि भरें। फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेष्टित बांस की डालियां में सब अवयवों से सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्म की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से परमपिता ब्रह्मा जी के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, नारियल, खजूर, कैंथ, अनार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, मिर्च और काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार से परमपिता ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ण है।
ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी हे देवी तुम्हें प्रणाम है। मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहां पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावें। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचें और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलवाएं। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले सावित्री कथा के वाचक ज्योतिषी उच्छ्रस वृत्ति वाले खलिहान में बिखरे अन्न को बीनकर जीविका चलाने वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा दान दें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय पूसा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवें। बुद्धिमान जन पतिव्रता के साथ पाकर पाक बनाकर और उसको यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बिठावें। हे देवी सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावें। इस प्रकार संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री को समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अविष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित परमपिता ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहां सावित्री के समक्ष एक-एक बार भोजन कराना कोटि-कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे देवी सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के षडरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा न बंध्या न अभागिनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता। इसलिए हे देवी विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा तीता से रहित भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनावे जो व्रत सेवई के रूप में शोक हरने से अशोक व्रत का नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संयाव के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती व स्वयं खाती है वह पुरुषों के लिए आह्लादकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक वर्तिका के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं लड़कों अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पूड़ियों को देती हैं उनके कुल में बहुओं के साथ-साथ लड़कियां भी पुत्रिणी होती हैं। शिखरिणी शिखरन का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। मोदकों लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है। ऐसे पितामह परम पिता ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल
होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्यशाली पुत्रिणी पतिव्रता धन की वृद्धि से सुशोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हों, जैसे द्रक्षापान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो, उन्हें द्विज दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी, कंचुक की आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों के आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सकें तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ में 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि दुजातियों द्वारा किए हुए श्राद्धों को नीच जन नहीं देख पाते। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध हत निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए जहां तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को परम पिता ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे उत्सर्ग कहलाती हैं और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती हैं। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाहत है तो श्राद्ध में विशेष रूप में इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि ऊपर कह आए हैं। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं, उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है, वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक माता सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 108 या 54 तथा 17 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं, तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्या स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल वटवृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के साथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से हे भामिनी जल ले आकर संध्योपासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने में अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने से, सुनने से अनंत फल होता है। जय सावित्री माता की। आइए भगवान शिव जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज,
हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सो है। त्रिगुण रूप निरखता 53 जन्मो है। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छी माला वन माला मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सो है भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे। अर्धांगे अरुत्रभंगी सिर सोहत गंगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणात्मक की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोले शंकर भगवान की जय।